अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरट्स मिनी वर्ल्ड। आज की मेरी ये वीडियो है डिवॉर्मिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिवॉर्मिंग होती क्या है, बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है, किस मौसम में डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए, यानी डिवॉर्मिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट किन बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए और किन बर्ड्स को डिवॉर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। तो ये सब बातें आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आपको ये तो कहा गया होगा कि बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करनी है, इतना सिरप आप इतने पानी में डाल के अपने बर्ड्स को दें। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने वो चीज़ यूज़ किस बर्ड को करवानी है और किन बर्ड्स को यूज़ नहीं करवानी वो चीज़। यानी डिवॉर्मिंग से पहले आपको ये इन कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। तो ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट डिवॉर्मिंग के बारे में पता चल जाए कि डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्यों हमें बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी पड़ती है, डिवॉर्मिंग करवाने का यानी मकसद क्या होता है, और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डिवॉर्मिंग होती क्या है। डिवॉर्मिंग में वॉर्म्स का मतलब होता है कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो कि बर्ड्स के पेट में पैदा हो जाते हैं या फिर मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये कैसे बर्ड के पेट में चले जाते हैं या फिर पैदा हो जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि उनके पेट में यानी बर्ड्स के पेट में चले जाते हैं और अंदर उनके खाने पीने के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं बहुत बुरे तरीके से। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बर्ड को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो हर वक्त खाने वाले पॉट यानी खाने वाले बर्तन के पास बैठकर खाता रहेगा। और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बर्ड्स को बिल्कुल भूख नहीं लगती, उनका खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, जिसकी वजह से बर्ड आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है और इस तरह वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है, यानी मर जाता है। और बर्ड्स में जो मसला आ जाता है सोकड़े का, उसकी भी वजह 70-80% ये वॉर्म्स होते हैं, यानी ये कीड़े होते हैं जिनकी वजह से बर्ड कमज़ोर हो जाता है और एकदम से सूख जाता है और फिर एक्सपायर्ड हो जाता है। यानी कुछ ऐसे खतरनाक कीड़े होते हैं जिनकी वजह से बर्ड एकदम से सूख जाता है और मर जाता है फिर। तो इसलिए अपने बर्ड्स को बचाने के लिए हमें इन कीड़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये जो कीड़े होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए और इन तमाम मसलों से बर्ड्स को बचाने के लिए जो काम हम करेंगे उसको हम कहते हैं डिवॉर्मिंग। तो ये होती है डिवॉर्मिंग। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवाना क्यों ज़रूरी होता है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कीड़े बर्ड्स के पेट में कैसे चले जाते हैं। जब आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड किसी बर्तन में डालने के बजाय उसकी ट्रे पर ऐसे ही डाल देते हैं, तो बर्ड्स के गंद की वजह से वो सॉफ्ट फूड भी जो ट्रे पे आपने ऐसे ही डाल दिया होता है वो गंदा हो जाता है, और जब वो बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाते हैं तो ऐसे उनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। सॉफ्ट फूड को अगर आप बर्ड्स के केज में से 2-3 घंटों बाद नहीं निकालते, वो 3-4 घंटों का पड़ा हुआ सॉफ्ट फूड ख़राब हो जाता है, तो बर्ड्स जब वो उसको खाएगा तो उसके अंदर ऐसे कीड़े पैदा हो जाएंगे। और अगर आपका पानी वाला या दाने वाला बर्तन नहीं साफ़, जैसे कि अगर आप एक दो दिन बाद पानी वाले बर्तन को अच्छे तरीके से आप वॉश नहीं करते, वो पानी पड़ा पानी के नीचे फंगस आ जाती है, तो ऐसे वो जब बर्ड फंगस वाला पानी पीता है 1-2 दिन का पड़ा हुआ, तो ऐसे बर्ड के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो बर्ड्स के पेट में कीड़े पैदा हो जाने की वजह किसी न किसी किस्म की गंदगी होती है। तो इसलिए आप अपने बर्ड्स के केज को साफ़ रखें, उनको साफ़ बर्तन में सॉफ्ट फूड और साफ़ दाना उनको प्रोवाइड करें, और पानी वाले बर्तन को कम से कम रोज़ या फिर 1 दिन बाद उस बर्तन को पानी वाले बर्तन को अच्छे तरीके से वॉश करके नया पानी आप बर्ड्स को दिया करें रोज़। और सॉफ्ट फूड को आप बर्ड्स के केज में से 2-3 घंटों बाद निकाल लिया करें। थर्ड नंबर पे डिवॉर्मिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, किन मंथ्स में डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए और किन बर्ड्स को करवानी चाहिए। जो चिक्स अभी सेल्फ नहीं हुए होते आपने उनको डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। जिन पेयर्स ने एग्स ले किए हों या जो फीड करवाते हों अपने बच्चों को, तो ऐसे पेयर्स को आपने यानी ऐसे बर्ड्स को आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। या फिर बर्ड मोल्टिंग पर हो, जैसे कि पुराने पर गिरा के वो नए निकाल है, या बर्ड को किसी किस्म का डिजीज़ है जैसे कि मोशन लगे हुए हैं,
या बीमार है वो, तो ऐसे बर्ड्स को आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी। ये कंडीशंस हैं, इन बर्ड्स को आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी होती। आप डिवॉर्मिंग उन बर्ड्स को करवा सकते हैं जो फ्री हो, यानी बिल्कुल रिलैक्स हो, यानी उन्होंने एग ना ले किए हों, या वो बच्चों को फीड ना करवाते हों, मोल्टिंग पर ना हो, उनको किसी किस्म का भी डिजीज़ ना हो, तो ऐसे बर्ड्स को आप डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। और डिवॉर्मिंग का बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है बिफोर ब्रीडिंग सीज़न, यानी ब्रीडिंग सीज़न से पहले, और आफ्टर ब्रीडिंग सीज़न यानी ब्रीडिंग सीज़न के बाद। इस टाइम में बर्ड फ्री रिलैक्स होता है, इसलिए ये बेस्ट टाइम है बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवाने का, ब्रीडिंग सीज़न से पहले और ब्रीडिंग सीज़न के बाद। और ब्रीडिंग सीज़न को स्टार्ट भी हमें अपने वेदर को देखते हुए करना होता है, और ब्रीडिंग सीज़न को ऑफ भी हमें अपने सिटी के वेदर को देखते हुए करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने नवंबर में बॉक्स और मटकियाँ वगैरह लगानी हैं तो आपने इससे पहले अक्टूबर में बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवानी होती है। जैसा कि आपने नवंबर की 1-2 को अगर बॉक्स और मटकियाँ वगैरह लगानी है तो उससे 15 दिन पहले यानी अक्टूबर की 15-16 को आपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग का कोर्स करवा देना है। यानी ब्रीडिंग सीज़न से 15 दिन पहले एक बार बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी है, और फिर जिस दिन आपने डिवॉर्मिंग करवाई है उससे 12-13 दिन बाद फिर एक बार आपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बर्ड्स के अंदर जो थोड़े बहुत भी कीड़े रह गए होंगे उससे जो 12 दिन बाद आप फिर करवाएंगे एक बार, तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और बर्ड्स की बिल्कुल सफाई हो जाएगी। इसके 3-4 दिन बाद फिर आप बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम देना स्टार्ट कर दें, सॉफ्ट फूड वगैरह यानी कि ताकत की चीज़ें उसको ज़्यादा प्रोवाइड करें ताकि वो अपने ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ब्रीडिंग सीज़न से पहले डिवॉर्मिंग आपने कब करवानी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न के बाद कब डिवॉर्मिंग आपने बर्ड्स को करवानी है। तो जैसा कि अब ये लास्ट मंथ है ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होने का, यानी कि इस मंथ के बाद ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाएगा। बॉक्स और मटकियाँ वगैरह आपने इस मंथ के लास्ट में उतार देनी है, जैसा कि तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस वजह से आपने ब्रीडिंग सीज़न को ऑफ़ करने के यानी मटकियाँ और बॉक्सेस उतारने के 15 दिन बाद आपने अपने बर्ड्स को एक बार डिवॉर्मिंग करवानी है। यानी ब्रीडिंग सीज़न को ऑफ़ करने से 15 दिन बाद आपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी होती है, और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से 15 दिन पहले आपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी होती है। और किन बर्ड्स को करवानी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिवॉर्मिंग करवानी कैसे है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो कि मैं अपने बर्ड्स के लिए खुद यूज़ करती हूँ। तो ये वो मेडिसिन है जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो इस मेडिसिन का नाम है जेंटल। तो ये जेंटल सिरप आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये भी मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो कुछ दिन बाद जब मैं बॉक्स और मटकियाँ उतार दूँगी इस मंथ के लास्ट पर, तो उसके 15 दिन बाद जब बर्ड रिलैक्स हो जाएंगे तो ये सिरप लाकर अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवा दूँगी। तो आपने भी ऐसा ही करना है, मटकियाँ और बॉक्स उतारने के 15 दिन बाद और लगाने से 15 दिन पहले बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करवानी है। नेक्स्ट मैं अब आपको बर्ड्स को ये सिरप यूज़ करवाने का तरीका बता देती हूँ कि ये सिरप यूज़ कैसे करवाना है और कितनी क्वांटिटी में आपने ये सिरप बर्ड्स को पानी में डाल के यूज़ करवाना है। ये जेंटल सिरप 5 ml यानी 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डालना है आपने। और अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं तो आपने पानी और सिरप की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है, यानी 10 ml 2 लीटर पानी में डालना है। और जिस दिन आपने ये वाला पानी अपने बर्ड्स को देना है तो उससे पिछले दिन शाम में आपने 6-7 बजे बर्ड्स के केज से पानी को निकाल लेना है, और फिर अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे जेंटल वाला पानी जो कि मैंने आपको बताया है वो डालकर अपने बर्ड्स को देना है। इससे होगा क्या, जब बर्ड को आप प्यासा रखकर ये सिरप वाला पानी देंगे तो वो ये पानी जल्दी पिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा। और ये वाला पानी आपने सारा दिन बर्ड्स के केज में पड़ा नहीं रहने देना। 3-4 घंटों बाद आपने ये केज से पानी निकाल लेना है और वेस्ट कर देना है, और फिर उनको आपने सादा पानी डालकर दे देना है। 3-4 घंटों में सब बर्ड ने एक बार वो पानी पी लिया होगा। तो इस तरह से आपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवा देनी है। डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है बर्ड्स के लिए। अगर आप ये नहीं करवाते तो बर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसले पैदा हो जाते हैं।
बर्ड खाना पीना छोड़ देता है, सोकड़े का शिकार हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरी की तरफ चला जाता है और एक टाइम आता है कि वो मर जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिवॉर्मिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।